अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो दुआ कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है। और दुआएं मांगती रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबया खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वह अपनी सारी रहमत समेट कर तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून से याद में लपेट कर दुनिया के हर दर्द से तुम्हें आज़ाद कर देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। घबराओ नहीं, परेशान न हो, ना उम्मीद न हो, वह तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती है। वह बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। ये देर फक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। अल्लाह कभी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता है और न ही तुम्हें बेमकसद यहाँ तक लाया है। वह अगर इन बेशुमार लोगों में तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है, तो जान लो कि वह चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वह तुमसे राजी हो जाए। फिर मायूस मत हो। दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है। और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वह न देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो क्या वह तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी न रहे, क्योंकि बस सिर्फ तुम हो, अल्लाह नहीं। वह तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वह कादिर है, वह अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वह पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह के इताअत। जब तुम्हें उसकी हर चीज़ पर कादिर होने पर यकीन है, तो अपनी दुआओं की कबूलियत पर भी यकीन रखो। बेशक वह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो, तो वह कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि हमारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है हमें खाली हाथ वापस लौटाते हुए, जब हम उससे रहम मांगते हैं। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वह तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है, तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है, और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ कर झोली फैलाते थे। जब कोई रास्ता नज़र न आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए न हो, और फिर यकीन हो कि अल्लाह मस्बबुल असबाब है। वह असबाब का पाबंद नहीं, वह असबाब का मुहताज नहीं, बल्कि असबाब उसके मुहताज है। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा यकीन नहीं तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। उस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन उसका यकीन कायम हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता, तो अल्लाह कभी दुआ का हक नहीं देता। तुम जो ख्वाब देखती हो, उनकी ताबीर तुम्हारे दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो फिर दुआएं मांगती रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है।
जो तुम नहीं कर सकते वह दुआएं कर सकती है, फिर भले ही वह काम तुम्हारे नज़र में लाख नामुमकिन है क्यों ना हो। दुआएं खून की तरह होती है जो इख्तिताम में मुअज़्ज़े बनकर तुम तक वापस आती हैं। दुआओं से फ़ौरन मुअज़्ज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती है जहाँ किसी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है।